तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप पर, बिहार टॉप के विधानसभा सीरीज में। आज मांझी विधानसभा मतलब सारण जिले का विधानसभा सीट और महाराजगंज लोकसभा में पड़ने वाला मांझी विधानसभा। तो मुझे लगता है कि बिहार का ये इकलौता विधानसभा सीट है जो किसी जाति के नाम पर है। क्योंकि मांझी जब हम सुनते हैं तो हमें जीतन राम मांझी याद आते हैं। जीतन राम मांझी का टाइटल है मांझी, मुसहर जाति। तो आखिर इस सीट का नाम मांझी क्यों पड़ा? खैर ये तो इतिहास की बात है। इतिहास में सारण कमिश्नरी की बात करें, 24 विधानसभा सीट जो सारण कमिश्नरी में पड़ती है, कहा जाता है कि वहां भूमिहारों का ही शासन रहा। लेकिन मांझी इकलौता ऐसा विधानसभा, मतलब मांझी का जो इलाका है वो इकलौता ऐसा क्षेत्र था और सदियों से, सैकड़ों हजारों सालों से, जहां पर दुसाध शासक रहे। खैर ये इतिहास की बात है। हम विधानसभा पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले आपको बताएं कि महाराजगंज जो लोकसभा है, जो सारण लोकसभा कहिए, महाराजगंज लोकसभा कहिए, जो वो पूरा बेल्ट है सारण कमिश्नरी का, उसमें आरजेडी का बड़ा बुरा हाल है। मतलब वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी या यूं कहिए कि एनडीए गठबंधन की सीट है। और वहां पर सेंधमारी करना तेजस्वी प्रसाद यादव चाहते ही चाहते हैं। उनकी बहन रोहिणी आचार्य लड़ी सारण से, 30 हजार वोटों से वो हारी थी। बड़ा निर्णायक लड़ाई था। महाराजगंज में देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हार गए, भूमिहार हैं आकाश सिंह उसके बावजूद। तो जब तक विधानसभा सीटों पर पकड़ नहीं होगी तब तक राष्ट्रीय जनता दल वहां पर अपना खूंटा लोकसभा में नहीं गाड़ सकती है। तो उस समीकरण को विषय करना है जो A to Z की बात करते हैं। खैर उस पर हम आएंगे दोस्तों। अब सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि उस सीट का इतिहास क्या रहा है। देखिए मैं ब्राह्मण बाहुल्य जब बताया आपको, तो सर्वाधिक बार वहां से ब्राह्मण, देखिए 3 ही जात वहां पर जीता है, ब्राह्मण, यादव और राजपूत, जिसमें सबसे अधिक ब्राह्मण जीते हैं, दूसरे नंबर पर राजपूत हैं और 2 वहां पर यादव जाति के भी विधायक रहे हैं। मौजूदा विधायक सत्येंद्र यादव हैं वाम के, वो भी यादव जाति से ही है। चलिए देखिए, सबसे पहले दोस्तों वहां पर 52 में जो पहला इलेक्शन हुआ था, पहला विधानसभा, 52, 57 और 62, 3 विधानसभा लगातार वहां पर गिरीश तिवारी जो है वो जीते हैं। अब 62 के बाद दोस्तों 67 में वहां से राम बहादुर सिंह जीते जो कि राजपूत थे। उसके बाद 69 में वहां से रामेश्वर दत्त शर्मा जीते, वो भी ब्राह्मण थे। उसके बाद 72 और 77 2 चुनाव में वहां से फिर राम बहादुर सिंह जीते जो कि बाबू साहब थे, राजपूत थे। इसके अलावा दोस्तों बुद्धन यादव 83 में जीते, हजारी सिंह फिर 90 में जीते। उसके बाद 95 में फिर बुद्धन यादव जीते और 2000 का जो चुनाव हुआ उसमें रविंद्रनाथ मिश्रा ब्राह्मण थे, वही जीते। देखते जाइए आप सिलसिले तरीके से, राजपूत या ब्राह्मण, एक ही बार अभी तक बुद्धन यादव जो है वो जीते हैं यादव होने के बाद। गौतम सिंह 2005 और 2010 में जीते। अब गौतम सिंह के बारे में जान लीजिए, प्रभुनाथ सिंह के संबंधी हैं, प्रभुनाथ सिंह के रिलेटिव हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं। 2 बार चुनाव जीते, 2005 में, और दोनों इलेक्शन 2005 का जो फरवरी में हुआ और नवंबर में हुआ, दोनों बार वो जीते। 2010 में भी जीते। 2015 में वहां पर विजय शंकर दुबे जीत गए कांग्रेस से, और 2020 में वहां से अंतर्गत सत्येंद्र यादव जीते। तो 2 ही बार वहां से यादव जीता है। देखिए ब्राह्मणों का कितना वहां पर वर्चस्व है और संख्या बल पे है, संख्या के आधार पर है, जो कि मैंने क्या बताया कि सर्वाधिक वोट वहां पर ब्राह्मण जाति का ही है। अब जब दोस्तों हम ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं तो जाति समीकरण भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि इस विधानसभा का 2010 के चुनाव के पहले नाम, 2005 में जो चुनाव हुआ था वो जलालपुर विधानसभा नाम हुआ करता था। 8 में परिसीमन हुआ, बिहार में कई विधानसभा टूटे, करागा टूटा, किशनगंज टूटा, उसी तरीके से जलालपुर जो है वो टूट गया और सीट कौन सा बना? मांझी विधानसभा। चलिए अब जाति समीकरण की दोस्तों हम बात करें तो यहां पर कुल 3.25 लाख वोटर बताए जाते हैं। अब आप स्क्रीन पर देखिए, आपको हम एक एक जाति का आपको बताते हैं कि कितनी संख्या में मतदाता है। वहां पर दोस्तों शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के 41,000, शेड्यूल ट्राइब 12,000, मुस्लिम 29,000, यादव देखिए 45 से 50,000 के बीच में वहां पर यादव वोटर है। 45 से 50, कम से कम 45,000 है वहां पर, बाहुलता है उनकी। उसके बाद दोस्तों राजपूत की बात करें तो वो भी 42 से 45,000 के बीच में ही, मतलब 19-20 का अंतर है राजपूत और यादवों के बीच। ब्राह्मण दोस्तों वहां पर करीब 40,000 है। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक बात और समझना होगा, जब हम ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो गिरी ब्राह्मण जो होता है, जो गोस्वामी ब्राह्मण होता है, हालांकि अब वो ओबीसी में डाल दिया गया है, पिछड़ा समाज में नीतीश कुमार ने उन्हें रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन है तो वो मूलतः ब्राह्मण। और उनकी संख्या पूरे सारण कमिश्नरी के और तिरहुत का, चंपारण का जो इलाका है, हर विधानसभा सीट पर 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक उनकी संख्या है। तो मांझी विधानसभा में गिरी ब्राह्मण की संख्या अगर जोड़े तो 10,000 हो जाता है।
और इसीलिए इस सीट पर सर्वाधिक वोट बैंक जो है वो ब्राह्मणों का है। मतलब 40,000 तो ब्राह्मण है ही, 10,000 उसमें गिरी गोस्वामी ब्राह्मण को भी जोड़ दीजिए तो करीब करीब यह आंकड़ा 50,000 पार कर जाता है। इसके अलावा दोस्तों भूमिहार वहां पर 12,000 है, वैश्य वहां पर 30,000 है। अब वैश्य में सभी जातियां, रोनियार, कलवार, तेली जितने हैं सबको जोड़कर 30,000 के आसपास इनकी संख्या है, 28 से 30,000। उसके बाद कोयरी कुर्मी 32,000, धानु भी इसमें इंक्लूडेड है लेकिन बाहुलता कोयरी और कुर्मी की ही है। और दोस्तों अदर ईबीसी को अगर हम जोड़ लें, यानी जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा, उसमें से गिरी को हटा दे तभी वो 30,000 के आसपास इनकी संख्या है। तो ये हुआ दोस्तों वहां का जातीय समीकरण। अब सबसे मूल बात जो वीडियो का हमारा कोर होता है, कौन कौन कंटेस्ट करेगा, कौन कौन से पहलवान मैदान में उतरे हुए हैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी है, उसकी अपनी दावेदारी है। हालांकि वो सीट देखिए जेडीयू ही लड़ेगी, जहां तक हमारे पास जो इनपुट है, मांझी सीट जेडीयू छोड़ने नहीं जा रही है, जेडीयू की सीट रही है और जेडीयू वहां से लड़ेगी ही लड़ेगी। लेकिन बीजेपी से भी कुछ प्रत्याशी जो है, कुछ पहलवान जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। और सबसे बड़ा जो तनाव इस वक्त चल रहा है वो महागठबंधन में चल रहा है। सत्येंद्र यादव का टिकट इस बार कट सकता है और इसके दोस्तों कई कारण हैं, मैं आपको सभी कारण बताऊंगा। आरजेडी वो सीट खुद लड़ना चाह रही है, आरजेडी। और देखिए फैसला तेजस्वी यादव को ही लेना है, क्योंकि महागठबंधन में सारे फैसले तेजस्वी यादव ही लेते हैं। अगर वो चाहेंगे तो मांझी विधानसभा सीट आराम से लेंगे। और उसके पीछे मैंने आपको क्या कहा, कारण आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आरजेडी से ही पहले शुरुआत करते हैं, जब हम चर्चा तेजस्वी यादव की कर ही रहे हैं। देखिए मौजूदा वक्त में वहां पर महागठबंधन से वाम के विधायक सत्येंद्र यादव है, लेकिन दो कारण है जिसके चलते उनका टिकट कट सकता है। पहला कारण समझ लीजिए, जो वो विधानसभा सीट है उसके अगल बगल का दोस्तों आप बनियापुर कहिए, परसा कहिए, इकमा कहिए, अमनौर कहिए, मढ़ौरा कहिए, इस सभी जगहों पर महागठबंधन की तरफ से सिर्फ यादव प्रत्याशी ही चुनाव लड़ते हैं। आप पिछला चुनाव ही देख लीजिए, उसका पिछला चुनाव देख लीजिए। बनियापुर को छोड़ दीजिए, वहां तो केदारनाथ सिंह लड़ते हैं, लेकिन इकमा हो, मढ़ौरा हो, परसा हो, अमनौर हो, सोनपुर हो, सभी जगह से यादव ही लड़ रहे हैं। तो इसके चलते जो A to Z की बात तेजस्वी यादव करते हैं, A to Z की बात, वो समीकरण गड़बड़ा जाता है। और यही कारण है कि महाराजगंज लोकसभा आरजेडी हार जाती है, कांग्रेस हारी, आरजेडी हारी। इसके अलावा सारण में उनकी बहन हार जाती है, रोहिणी आचार, जीतते जीतते। कारण है कि यादवों के अलावा उनको वोट किसी जाति का मिलता नहीं है। ये पहला कारण हुआ कि सत्येंद्र यादव का टिकट क्यों कट सकता है। अब दूसरा कारण समझिए दोस्तों, आपको अगर याद होगा अभी से 3 साल पहले एक मुबारकपुर कांड हुआ था। मुबारकपुर कांड हालांकि वो एक मांझी विधानसभा में नहीं, एकमा विधानसभा में हुआ था, लेकिन वो एकदम बॉर्डर था और पूरी तरीके से मांझी विधानसभा भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। बड़ा भयंकर कांड था मुबारकपुर कांड। यादव वर्सेस राजपूत हो गया था, हत्या भी उसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। अब उसके चलते, और सबसे बड़ी बात कि उस कांड में सत्येंद्र यादव का नाम भी आया था। अगर आपको याद होगा, आप जाकर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी यूट्यूब पर मिल जाएगा, आपको खबर भी आपको गूगल पर मिल जाएगा। सत्येंद्र यादव उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उन पर आरोप लगा था उस समय। तो उसके चलते जो राजपूत वोटर्स हैं या जो सवर्ण वोटर हैं वो बहुत नाराज थे आरजेडी से, बहुत नाराज थे। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि वहां से सत्येंद्र यादव का टिकट कट सकता है। अब आते हैं कि टिकट मिलेगा कौन, कितने प्रत्याशी मैदान में है। प्रत्याशी तो कई मैदान में है, कई लोग दौड़ रहे हैं टिकट के लिए, कई लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे प्रमुख नाम, देखिए ब्राह्मण चेहरा इस बार, आपको एक बात बता दें कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल मांझी में एक ब्राह्मण चेहरा को उतारने जा रही है, जो हम तक खबर पहुंचा है। और ब्राह्मण चेहरा है दोस्तों सुधांशु रंजन पांडे। सुधांशु रंजन पांडे को लेकर देखिए पार्टी की तरफ से उनको आश्वासन भी मिला है, पार्टी की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से उनको आश्वासन भी मिला है और वो क्षेत्र में कई सालों से मेहनत भी कर रहे हैं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो जो सबसे प्रमुख नाम महागठबंधन की तरफ से चल रहा है, सत्येंद्र यादव का टिकट कटकर वो टिकट एक ब्राह्मण चेहरा को मिल सकता है, एक ब्राह्मण नेता को मिल सकता है, सुधांशु रंजन पांडे को। ये आरजेडी की तरफ से एकमात्र प्रत्याशी, देखिए कई लोग मैदान में हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो रियलिटी है, ग्राउंड पर जो आरजेडी का सर्वे रिपोर्ट भी बता रहा है, सुधांशु रंजन पांडे सबसे कॉम्पिटेंट, सबसे मजबूत प्रत्याशी उस इलाके से है, उस विधानसभा क्षेत्र से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। चलिए अब इसके बाद दोस्तों जनसुराज भी वहां पर खूंटा गाड़ रही है, और जनसुराज की तरफ से मैंने आपको क्या बताया, गिरी ब्राह्मणों की बात की थी। तो पटना हाई कोर्ट के जो सबसे रेनाउंड लॉयर है, मतलब वकालत के क्षेत्र में जो धुरंधर है, वाईबी गिरी उसी इलाके से है। 75 साल की आयु हो गई है और वो भी मैदान में उतर रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। अब वाईबी गिरी की अगर हम बात करें तो
हैं तो मजबूत प्रत्याशी, मैं ये नहीं कहूंगा कमजोर प्रत्याशी हैं, लेकिन एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर उनका उम्र है, और दूसरा कि राजनीतिक अनुभव उनका शून्य है। अगर वो चुनाव लड़ भी रहे हैं तो सिर्फ प्रशांत किशोर के रहमो करम पर चुनाव लड़ रहे हैं, ना तो उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है और ना ही तो वो कोई राजनीति के धुरंधर राजनीति उनको आता ही नहीं है। वो देखिए, ही इज अ वेरी गुड लॉयर, एक बहुत अच्छा एडवोकेट है, सबसे बड़ा एडवोकेट बिहार के आप कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पटल पर उनकी सहभागिता कहिए, उनकी उपस्थिति कहिए, वो ना के बराबर है। तो एक नाम जनसुराज से है दोस्तों, वाईबी गिरी का नाम है। चलिए अब आते हैं एनडीए गठबंधन, बड़ा बहुत मतलब फाइट, वहां तगड़ा फाइट चल रहा है। बीजेपी से भी एक प्रत्याशी हैं, बीजेपी से 2-3 प्रत्याशी हैं और सब मजबूत दावेदार कहे जा रहे हैं। जेडीयू वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों भाई? प्रभुनाथ सिंह के जो बेटे हैं रणधीर सिंह, उनको नीतीश कुमार का कमिटमेंट पहले से है कि मांझी विधानसभा उनको दिया जाएगा। अब देखिए, उस परिवार से 2 सीटों की मांग है। एक तो जो बनियापुर से विधायक है केदारनाथ सिंह, जो आरजेडी में थे अब जेडीयू में चले आए हैं, उनकी तो मांग है ही, और दूसरा जो विधानसभा है वो मांझी विधानसभा। तो जेडीयू से दोस्तों हमारे पास जो इनपुट है कि एक ही सीट उस परिवार को दिया जाएगा, और ज्यादा जो चांसेस है वो रणधीर सिंह को लेकर है कि रणधीर सिंह जो है वही वहां मांझी से चुनाव लड़ेंगे। मतलब हो सकता है कि बनियापुर से इस बार केदारनाथ सिंह का टिकट कट जाए, संभावना है इसकी, संभावित है। चलिए, ये तो जेडीयू का हो गया। अब बीजेपी की दोस्तों अगर हम बात करें कि बीजेपी से कौन लड़ सकता है चुनाव, Who will be the face? तो बीजेपी से दोस्तों अगर आपको याद होगा, पिछले विधानसभा 2020 का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा तो वहां से राणा प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे और उनको 34,000 वोट आया था, निर्दलीय लड़े थे, तब उनको 34,000 वोट आया था। अभी वो बीजेपी में है और बीजेपी की तरफ से उनको आश्वासन भी मिला है कि क्षेत्र में बने रहिए। बातचीत चल रही है मांझी विधानसभा को लेकर, और हो सकता है कि वहां से बीजेपी इस बार लड़े, क्योंकि अगर पेच फंसेगा प्रभुनाथ सिंह के परिवार में तो हो सकता है कि जेडीयू सीट छोड़ दे और कोई और सीट, एकमा है, बनियापुर है, इन सभी सीटों पर नीतीश कुमार जा सकते हैं। हालांकि चांस इसका कम है, उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी राणा प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे प्रबल दावेदार, सबसे मजबूत दावेदार है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों अगला नाम जो है वो विजय शंकर दुबे का नाम है। अब विजय शंकर दुबे की जब हम बात कर रहे हैं तो विजय शंकर दुबे के पुत्र का नाम है। हालांकि विजय शंकर दुबे कांग्रेस में है, विधायक भी रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी में है और वो भी उस क्षेत्र में खूब मेहनत कर रहे हैं, मतलब मांझी विधानसभा, और मांझी से उनकी दावेदारी भी कही जा रही है। वहां के लोग भी बता रहे हैं कि भाई घूम तो रहे हैं क्षेत्र में। तो ये दो नाम, राणा प्रताप सिंह और दूसरा नाम विजय शंकर दुबे के जो पुत्र हैं वो, ये 2 भारतीय जनता पार्टी से हैं। जनसुराज से वाईबी गिरी का है, जेडीयू से रणधीर सिंह का है, और आरजेडी से या महागठबंधन सिर्फ एक नाम वहां से चल रहा है, सुधांशु रंजन पांडे का नाम। तो देखिए, फाइट बहुत तगड़ा है और बहुत मजेदार वहां का केमिस्ट्री है मांझी का। मैंने क्या कहा कि सारण कमिश्नरी बुमियारों का इलाका रहा है सैकड़ों सालों से, लेकिन सदियों से, लेकिन मांझी इकलौता सीट था जो समाजवाद की भूमि रही, जहां से दुसाध राजा रहे, दुसाध लैंडलॉर्ड रहे, और इसीलिए उस सीट का नाम मांझी भी पड़ा। और वहां से मैंने सभी संभावित प्रत्याशियों का नाम आपको बताया। ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। अब टिकट किसको मिलता है ये तो राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी, लेकिन फिलहाल जो समीकरण है, जो सर्वे रिपोर्ट है, जो वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं, उस बेसिस पर मैंने आपको ये पूरी कहानी मांझी विधानसभा की बताई। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।